बड़ा सौभाग्य का दिन कि मान्यवर रावदान सिंह आ जाओ जी। आप बोलो जी। ज्वाइन आनंद बोलो। मैं बोल रहा हूँ, पटकार करो, मैं कर रहा हूँ, बोलो। चलो पटकार, मैं बुला रहा हूँ तो पटकार बुला रहा हूँ। आज जो कांग्रेस पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूं, कृपया जल्दी जल्दी से आ जाएं। चलो करवाओ। भाई विक्की खुडाना, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाजपा को छोड़कर जिला पार्षद भाई विक्की खुडाना आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। संजीव तंवर जेजेपी के पदाधिकारी भाई संजीव तंवर आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जेजेपी को छोड़कर भाई संजीव तंवर, जल्दी संजीव जल्दी। सुलोचना ढिल्लो जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। एडवोकेट सूरज भान टटोरिया जी, सोनू सरपंच प्रतिनिधि बूचौली, संजय सरपंच बुरजट, हो गया रुद्रपाल तंवर, भाई रुद्रपाल तंवर पूर्व जिला अध्यक्ष हजका गांव जाट से शामिल हो रहे हैं। भाई संजय सरपंच बुरजट के पूर्व सरपंच हैं। नरेंद्र जांगड़ा जांजड़ियावास और आज मोनू शर्मा, मुकेश शर्मा मुंडान से, ज्ञानचंद सैनी, श्यामलाल सैनी, लीलाराम सैनी, राजू सैनी, महेंद्र सैनी, राजेश सैनी उर्फ भोलू फूलवाला, विजेंद्र सैनी, नरेश सैनी, राकेश राका, रोशनलाल सैनी हलवाई, रमेश कौशिक और पवन कौशिक, तमाम साथी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। राव इंद्रपाल जी कौशलिया बोचड़िया, राव इंद्रपाल जी बोचड़िया से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उमेद सिंह दोंगड़ा, सम्मान तो एक ही आदमी सभी का, आप सुनो अभी कराते, सुनो एक उमेद सिंह दोंगड़ा से आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब कृपया शांति बनाए रखें, एक बार जोरदार नारा लगाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी उदय भान, राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब। अब मान सम्मान की कड़ी में फौजी भाई पल्ली से मान सम्मान की कड़ी में पगड़ी पहनाकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। पाली से फौजी भाई महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से ठाकुर पूरण सिंह, भाई अक्खीराम सैनी, भाई घनश्याम सैनी, अग्रवाल सभा के प्रधान भाई महेंद्र पंसारी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पगड़ी पहना रहे हैं। जल्दी करें, नाम ना बोला जाए, अंग्रेजी नाम। रावदान सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं फौजी भाई पाली से, अपने बोल दिए फटाफट। भाई वीरेंद्र डागर, बच्चन डागर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई सुरेंद्र भजनलाल, राजाराम बावरिया जी भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम राजाराम बावरिया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई महेंद्र पंसारी जी विजेंद्र ओला जी को पगड़ी पहनाए। विजेंद्र ओला जी को, ब्रिजेंद्र ओला जी सांसद झुंझुनू। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके अपने चहेते, आपके अपने लाडले आदरणीय रावदान सिंह जी, जोरदार तालियां।
विकास पुरुष कहूं या विकास का पर्याय, जन जन का नायक कहूं या जन नेता, हरियाणा प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ विराजमान मंच पर हमारे बिल्कुल क्षेत्र से सटीक झुंझुनू जिले से सांसद आदरणीय भाई विजेंद्र ओला जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी पूर्व विधायकगण, हमारे बुजुर्ग राव होशियार सिंह जी व सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां पर आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं और प्यारे दोस्तों, समय की पाबंदी को देखते हुए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 4 नामांकन कराने थे, अभी तीसरे में आए हैं, चौथे में गन्नौर उनको पहुंचना है। समय की पाबंदी है 3 बजे तक। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ क्षणों के अंदर मैं जरूर ये याद दिलाना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के महान मतदाताओं, याद करो आप उन 10 सालों को जो अतीत के, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम के थे। इस महेंद्रगढ़ की दशा और दिशा किस तरह से बदली गई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अनेकों नेता आए और चले गए, अनेकों मुख्यमंत्री आए और चले गए, अनेकों मंत्री बदलते रहे, कुर्सियां बदलती रही, लेकिन किसी ने इस महेंद्रगढ़ के भाग्य को बदलने का प्रयास नहीं किया। हमारा जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल रहा और उसी तरह से हम पिछड़ेपन के साथ में जूझते रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंसान की जिंदगी में शिक्षा से बड़ी कोई जरूरत नहीं होती और शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं होता। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे जिन्होंने इस प्रदेश के शिक्षा के अंदर चांद लगाए। वहां विशेष तौर पर महेंद्रगढ़ को एक अभूतपूर्व योजना देकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, 8 कॉलेज दिए, 4 ITI दी, अनेकों सब डिवीजन, तहसील, मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, फ्लाईओवर, और अगर मैं विकास की गति गिनाने लगूंगा तो सालों साल तक आपको समय लग जाएगा। लेकिन फिर एक ऐसा काला दिवस आया कि जब भारतीय जनता पार्टी को आपने सत्ता सौंपी और आपके विकास के रास्ते सब ठप हो गए। एक ऐसी चीज नहीं इस आज की सरकार के पास जो ये बता सके कि ये विकास का कार्य हमने किया है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर इस महेंद्रगढ़ का भाग्य उदय होगा, फिर इस महेंद्रगढ़ को 4 चांद लगेंगे और ये महेंद्रगढ़ चंडीगढ़ की राह पर चलता हुआ नजर आएगा। उसके लिए एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी, वो विकल्प है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र जी का, जिन्होंने आधी रात तक बैठ करके इस महेंद्रगढ़ के विकास के लिए हमसे बातचीत की और उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रैक्टिकल रूप दिया। आज जो स्थिति हमें नजर आ रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उस बात से बड़े पीड़ित थे। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से लोकसभा के अंदर मुझे उम्मीदवार बनने का अवसर दिया और ये पूरा विश्वास था कि आप लोग इतनी समझ और सोच के साथ काम लेंगे कि यहां से सांसद बना करके भेजेंगे तो नई गति हम इस क्षेत्र के विकास को देंगे। लेकिन हमसे कहीं चूक हुई, हमसे कहीं भूल हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के दिए हुए विश्वास को अर्जित करना बहुत आसान नहीं है। इन्होंने इस तरह विश्वास के साथ में आपको एक देन दी लोकसभा के सदस्य की, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। आज आपसे एक निवेदन और अपील करना चाहता हूं। फिर इन्होंने एक मौका दिया है कि 5वीं बार आपके सामने उम्मीदवार बना करके मुझे भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो इतने भारी मतों से आप जिता करके भेजेंगे
कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। कलम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी और मांग तुम्हारी होगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको वो दिन जब इन्होंने मंच पर कहा था कि ये मांगे तो आपकी पूरी की जाती है। दान सिंह और बता तेरी कौन सी मांग बाकी बची हुई है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो मांग पूरी हो? क्या आप नहीं चाहेंगे इस प्रदेश का विकास हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि महेंद्रगढ़ की ये जो बैकवर्ड और पिछड़ेपन की मोहर है इसको समापन किया जाए? अगर आप ये सब बातें चाहते हैं तो बुला दो उन बातों को। अनेकों लोग आएंगे, अनेकों बहरी पे आएंगे, सुबह से शाम तक पार्टियां बदलते पाएंगे और एक नहीं अनेकों बातें और वादे करके आपके बीच से चले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं जब देने की बारी आएगी तो सिवाय झूठे आश्वासन के कुछ नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहा है वो किया है। आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा है वो पूरा करने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ एक अपील आपसे करूंगा। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोबारा से आपके ऊपर एक विश्वास की कामना करते हुए भावना लेकर के आपके बीच आए हैं भारी मतों से जिताने की, वो आप पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुझे आप एक बार बता दें, आश्वासन दें। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मान चुकी है कि हरियाणा के अंदर सत्ता कांग्रेस की बन चुकी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर विकास की गति फिर शुरू होने वाली है। आज आप नहीं समझेंगे तो ये चूक हमारी होगी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है वो किया, और जो कहा है कहेंगे वो भी आपको करके दिखाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में 2 दिन के नोटिस के ऊपर पहुंचे, मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें, क्योंकि उनको समय की पाबंदी से जाना है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आप उनका स्वागत कीजिए। महेंद्रगढ़ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व हमारे साथी विधायक राव दान सिंह जी और राजस्थान से आए झुंझुनू से सांसद हमारे भाई विजेंद्र ओला जी, अनीता जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए पूरे हरियाणा में आज चुनाव हो रहा है और मैं महेंद्रगढ़ में पहले दिन यहाँ राव दान सिंह जी का पर्चा भरवाने आया हूँ, क्योंकि इनका भविष्य उज्जवल है। मैंने इनको देखा है काम करते वक्त, इलाके की आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ते वक्त। पूरे हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलनी थी तो राव साहब ने कहा महेंद्रगढ़ में मिलेगी। पूरे हरियाणा में एक मिली। कोई भी काम हुआ, आईएमटी हुआ, कोई काम हुआ, हर बात के लिए राव साहब ने आपकी लड़ाई लड़ी है। और मैंने तो भाई महेंद्रगढ़ को एमपी बनाने के लिए भेजा था राव दान सिंह को, ताकि आवाज़ आपकी पार्लियामेंट में जाए। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा में इनको भेज देना ताकि आपकी मजबूती आवाज़ हो, क्योंकि आज पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ। 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये सारा नारा है। देखिए 2014 में हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियों देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज भाजपा के 10 साल के बाद कहाँ हैं पहुंचे हुए हम पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, अपराध में, महंगाई में, और किसान को एमएसपी नहीं मिलती। तो ये देखना आपने।
हमने हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा, लेकिन बहुत सारी बातें तो जैसे है फैसला कर चुकी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने होगी, हम कह चुके। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट जो दिए थे हमने गरीब आदमियों को, 4 लाख दिए थे और ये सरकार 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। ये सरकार आते ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप में घोटाला कर दिया। कोई भी किसान के साथ क्या व्यवहार हुआ, कोई भी हो, यहाँ पर किसान 3 कानून लेके आए थे। एक काले कानून किसानों के लिए, 750 किसानों ने शहीदी दी जब वो वापस लिए कानून। आपको मालूम है तो ये सरकार भाई बीजेपी ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। हमने तो कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें घोषणा पत्र में आ जाएगा, राव साहब आपको बता देंगे। लेकिन बात एक ही है भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें महेंद्रगढ़ को अपनी पहचान बनानी है तो भाई राव दान सिंह में है, इनका भविष्य उज्जवल है। एमएलए तुम बना दो, आगे का काम मेरे पे छोड़ दो। मंजूर है? मंजूर है के हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।